तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पहले बात करने वाले हैं जॉब पोस्ट और उसके स्किल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग जब साइट पे काम करने जाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या काम करना है या क्या क्या काम हमें आना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइट इंजीनियर का। अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गया, मतलब साइट पे जो कंस्ट्रक्शन होती है ना उसके प्रोसेस क्या क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या आएगा। फिर हो गई ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग रीडिंग तो आपको आना ही चाहिए अगर आप साइट पे काम करवाते हो तो, क्योंकि जब ड्राइंग स्टडी नहीं करोगे तो आप उस चीज को खड़ा कैसे करोगे रियलिटी में। ठीक है, तो उसके बाद बात आता है वर्क चेकलिस्ट। जो भी काम आप करवाओगे उसको चेक करना है तो उसकी चेकलिस्ट होती है, आपको क्या क्या चेक करना है। कंप्लीट एस्टिमेशन, अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो तो उसका एस्टिमेट आपको निकालना ही पड़ेगा कि आपका खर्च कितना आने वाला है उस चीज में। जब तक खर्च पता नहीं होगा आप उस काम को करवा नहीं पाओगे, उस काम को खत्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद मोड ऑफ मेजरमेंट, साइट पे अगर आप बिलिंग विलिंग करते हो तो उसको किस यूनिट में मेजरमेंट करना है। उसके बाद हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल, साइट पे जो स्टील आती है उसको काटना पड़ता है ताकि कम से कम आपका वेस्टेज हो, तो वो सब कैसे करते हैं, तो वो सब आता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल में। उसके बाद हो गया क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी निकालना, बजटिंग करना। बजटिंग के लिए क्वांटिटी आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये सब आता है आपका क्वांटिटी सर्वे के अंडर में। इसके बाद हो गया डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, डे बाय डे जो साइट पे काम हो रही है एट द एंड ऑफ द डे आपको डीपीआर बना के भेजना पड़ता है। तो अगर आप एक साइट इंजीनियर हो और ये सब आपको आता है तो बस आपका रोल खत्म। आप साइट पे जब काम करवाने जाओगे अगर आपको इतना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको प्रमोशन मिलेगा, आप तो बैठे नहीं रहोगे साइट इंजीनियर पोस्ट पे ना, आपको तो प्रमोशन मिलेनी है। तो जब आप प्रमोट होके सीनियर इंजीनियर के लिए जाओगे तो जो साइट इंजीनियर देखता था वो सारा चीज तो आपको देखना ही है, बट एक्स्ट्रा में आपको क्या देखना होगा, ये पार्ट BOQS स्टैंडर्ड, बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज के अंदर आती है, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज अगर आप एक सीनियर इंजीनियर हो तो आपको पता होना ही होगा। तो ये सारा क्वालिटी होना चाहिए हमारे सीनियर इंजीनियर के अंडर में। उसके बाद बात आती है क्वांटिटी सर्वेयर की। तो क्वांटिटी सर्वेयर को ये सारा पार्ट जो सीनियर इंजीनियर को आना चाहिए था, ये सारा काम तो आना ही चाहिए। साथ में कॉन्ट्रैक्ट, ये जो देख रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सारा जिम्मा इनके सर पे रहता है, क्वांटिटी सर्वेयर के जिम्मे पे। हम लोग साइट पे क्या सोचते हैं कि 2-3 क्वांटिटी निकाल लेंगे तो हम लोग क्वांटिटी सर्वेयर बन गए, नहीं। क्वांटिटी सर्वेयर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जब काम चालू होता है ना उससे पहले काम चालू हो जाता है हमारे क्वांटिटी सर्वेयर का। बजटिंग से हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स का जो भी इतना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा चीज, ये सारा होता है क्वांटिटी सर्वेयर का काम। ठीक है, इसके बाद बात आती है बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर की। ये सारा स्टेप बाय स्टेप है। अब आती है बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर की। तो बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर को क्यूएस का सारा काम जो है वो तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। किसी भी काम को आप कॉन्ट्रैक्टर को अगर दोगे तो अगर आपको उसका रेट एनालिसिस करना नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा पैसा ले जाएगा, आप वहां पे नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग ये कैसे करते हैं, ये सारा चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर को ये सारा पार्ट आना ही चाहिए। तो अगर आप ये सारे पोस्ट पे जा चुके हो तो आपका बचता है यहाँ पे लीडर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तब आप जाओगे प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे, और इस लेवल पे तो आपको सब चीज आना चाहिए जो एक बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर को आना चाहिए था, वो सारा चीज तो आएगा ही। एक चीज जुड़ जाएगा इसमें, टेंडरिंग का। अगर आपको टेंडरिंग का सारा प्रोसेस पता है और बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजन का ये सारा स्टेप पता है तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन के उभरोगे। तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर, लीडर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सब डेजिग्नेशन का अपना अपना क्या रोल होता है। अगर ये सब चीज आप सीख लेते हो तो आप मैनेजर लेवल तक आराम से जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। उसी तरीके से अगर आप आर्किटेक्चरल डिजाइनर हो या स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हो या प्रोजेक्ट प्लानर बनना चाहते हो या आप एक सिविल इंजीनियर हो तो भी आपका क्या क्या रोल होना चाहिए वो सारा चीज आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइनर से। तो जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हैं उन लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखना पड़ेगा। वो क्या सीखना पड़ेगा, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चरल डिजाइन आपको आना चाहिए,
3ds Max मॉडलिंग आपको आना चाहिए, गूगल स्केचअप आपको आना चाहिए और एक्सेल एडवांस लेवल पे आपको आना चाहिए। अगर आपको ये 5 चीज आती है तो आप एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर अच्छे तरीके से बन जाओगे और अपने लाइफ में एक्सेल कर पाओगे। लेकिन जिन्हें स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना है तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के लिए आपको अभी के मार्केट के हिसाब से स्टैटप्रो डिजाइनिंग आपको आना चाहिए, ईटैप डिजाइनिंग आना चाहिए और एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए। ये 3 आपको आता है तो आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर के रूप में अच्छे तरीके से खड़े उतरोगे। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट प्लानर की। तो प्रोजेक्ट प्लानर का काम होता है कि प्रोजेक्ट को प्लानिंग करना, उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करना कि वो टाइम पे चल रहा है कि नहीं, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसके साथ अगर काम करोगे तो आपका प्रोजेक्ट कितना दिन तक जाएगा ये देखना। अगर एक फिक्स टाइम आपको दे दिया जाता है कि इतने के बीच में अगर आपको वो प्रोजेक्ट खत्म करना है तो आपको कितना रिसोर्स लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, ये सारा काम होता है प्रोजेक्ट प्लानर का। तो प्रोजेक्ट प्लानर को प्रैक्टिकल स्किल मतलब साइट पे जो काम करते हैं हम लोग वो सारे स्किल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात आती है ईटैप डिजाइनिंग की, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, एडवांस एक्सेल हो गया, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 4 चीज अगर आपको पता है तो आप एक सक्सेस प्रोजेक्ट प्लानर आराम से बन सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सिविल इंजीनियर की। तो एक सिविल इंजीनियर को अगर ये सारा चीज आ जाए तो वो एक परफेक्ट पैकेज होता है और यही चीज होता है यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स जो कोर्स है इसमें आपको ये सारा चीज सिखाया जाएगा। जो भी आप यहाँ पे देखे या जो भी आप यहाँ पे देखें ये सारा चीज इस कोर्स के अंडर में है। और आप लोग को पता है कि ये 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप लोग को मिल रहा था 9,847 रुपीज में, लेकिन न्यू ईयर ऑफर में आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा 14,847 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल सकता है न्यू ईयर ऑफर के रूप में और बहुत ही स्पीड से इसकी जो सीट है वो फिलअप होती जा रही है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि डेली डाउट सेशन यहाँ पे होता है 7 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को और यही चीज आपको लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब आपका कुछ भी क्वेरी है ना आप लाइफ टाइम यहाँ से उसे अपने रिजॉल्व कर सकते हो, आपके जो भी क्वेरी रहेंगे। तो इसके बाद अगर आप ये कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस लेते हो तो आपको एक एक चीज का सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। उसी के साथ जो आप प्रैक्टिकल स्किल सीखोगे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें ये सारा चीज मेंशन किया रहेगा कि इसमें आपने ये कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। तो न्यू ईयर पे ये ऑफर लिमिटेड बंदों के लिए है तो जल्द से जाके आप इसको ले सकते हैं और लाइफ टाइम तक इसको एक्सेस करने का राइट अपने नाम कर सकते हैं। हाँ, सीट जो क्या है कि बहुत स्पीड से भर रही है तो हो सकता है कि सीट फिलअप हो जाए पूरा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप चाहो तो इसको प्री रजिस्ट्रेशन के लिए रूप में आप बुक करके भी रख सकते हो। आपको जस्ट 1000 पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में जब आप इसको पे करोगे तो वो 1000 वहां से लेस हो जाएगा। तो आप प्री बुकिंग करके भी रख दीजिए ताकि क्या है कि अगर ये ऑफर चला जाए लाइफ टाइम वाला तो भी आप बाद में इसको एक्सेस कर पाओ और इसको अवेल कर पाओ। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑफर बहुत अच्छा है। सबसे खास बात इसकी लाइव डाउट सेशन वाली पार्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।